जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो अर्चना दुबे आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है, और सत्संग अगर हम बीच में छोड़ेंगे तो संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। रिक्वेस्ट करने का कारण संगत जी यही है कि जो समय ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की चर्चा में निकल जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। इसीलिए अपने समय को, उस कीमती समय को कुछ टाइम निकाल के प्रभु के सत्संग, प्रभु की चर्चा में अपना समय लगाया कीजिए। संगत जी, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उस समय गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं। कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से दुख कष्ट उस समय गुरु जी हमारे काट रहे होते हैं, तो गुरु जी महाराज जाने। तो मेरी विनती है आप सभी से कि अपना सत्संग ध्यान से सुनिए, पूरी श्रद्धा से सुनिए, भाव से सुनिए और गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, तूने मुझे ये सत्संग बख्शा, उसके लिए आपके लिए अनेकों बार, कोटि कोटि बार शुक्राना है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं साथ संगत जी, तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का पहले तो बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, और सभी साथ संगत जी का भी, कि एक तो गुरु जी ने हमें इतना बड़ा और इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है, जो सुख और दुख में सदैव हम लोगों के साथ रहता है। संगत जी, दूसरा शुक्राना मैं गुरु जी का करती हूँ कि उन्होंने माता पिता दोनों बनकर हम सभी को संभाला हुआ है। शायद अगर गुरु जी हमारे जीवन में नहीं होते तो हम सोच सकते हैं कि हमारा क्या होता। सोचिए संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले अपनी लाइफ को सोचिए कि कैसे हमारी लाइफ थी, और गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारी लाइफ कैसी है। तो इन दोनों ही हाल में मैं गुरु जी का कोटि दान शुक्राना करूँगी। और मैं अपनी जर्नी शेयर करने से पहले गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2021 में स्टार्ट हुई थी। संगत जी, जब गुरु जी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, उस समय मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुज़र रही थी। संगत जी, मेरी शादी को 15 साल हो गए थे। मुझे कोई संतान नहीं थी। संतान के कारण आप समझ सकते हैं एक माँ का दुःख। संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड दोनों बिल्कुल हार चुके थे, हर जगह से हार चुके थे। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, और मेरे हस्बैंड संगत जी एक जॉब करते हैं, एक शॉप पे, कपड़ों की शॉप पे। तो मैं, मेरे हस्बैंड बहुत बुरी तरीके से हार चुके थे कि शायद अब हमारे जीवन में कहीं से कहीं तक कोई खुशी का मौका नहीं आएगा। संगत जी, जिसने हमें जहाँ बोला हम वहाँ गए, जिसने हमें जिस पंडित के पास जाने को बोला हम वहाँ गए। हमने हर पंडित को अपनी कुंडली भी दिखाई। सबका यही कहना था कि संतान सुख हमारे भाग्य में नहीं है। ये सुनकर संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी चीज़ें सोची कि शायद भगवान को यही मंज़ूर है, हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हमें संतान की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि शादी के 15 साल हो गए। जब अभी तक कोई संतान नहीं हुई तो आगे भी शायद नहीं होगी।
संगत जी, इस दुख के साथ मैं मेरे हस्बैंड जी रहे थे, और जब दूसरे के बच्चों को देखते थे तो मन में संगत जी एक उदासी का माहौल पैदा हो जाता था कि हमारे घर भी बच्चे होते खेलने कूदने वाले। और जब संगत जी कन्नक जो कंजका बिठाई जाती है, तो जब बच्चों को देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे बच्चे भी कन्या खाने जाते अगर शायद होते तो। और मेरे हस्बैंड संगत जी जब भी कुछ लाते थे तो उनको बस यही फ़ील होता था कि घर में बच्चे होते तो वो खाते। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें थी हमारी लाइफ में, एक बहुत अधूरापन था इस सब चीज़ों को लेके। संगत जी, मेरे हस्बैंड का बर्थडे आया, और ये 2021 में ही आता है संगत जी, मार्च के महीने में। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी घर में छोटी-सी पार्टी रखी, क्योंकि संगत जी किसके लिए कमा रहे थे? किसी के लिए कमाना, किसके लिए नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं। और सिंपल सी बात है, किसके लिए रखना है, किसके लिए जोड़ना है, ये भी नहीं समझ आता। 2021 में मार्च में मेरे हस्बैंड का जब बर्थडे आया तो उन्होंने एक छोटी-सी पार्टी दी। तो उसमें बहुत सारे उनके फ्रेंड्स वगैरह, उनकी पूरी फैमिली, बच्चे वगैरह भी आए। संगत जी, अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा उस दिन लग रहा था समय। और अचानक से संगत जी मेरी आँखों से आँसू निकलने लगे। तो कुछ लोगों ने मुझे सँभाला, क्योंकि मेरे लिए संगत जी मैं जिस भी बच्चे को देख लेती थी ना, बस उससे बहुत प्रेम हो जाता था मुझे। तो जो भी मेरे हस्बैंड के बर्थडे पार्टी में बच्चे आए तो उनके साथ खेलना, उन्हें टॉफ़ीज़ देना, चॉकलेट देना, बार-बार बच्चों को गोद में उठाना, यही कर रही थी। तो एकदम से मेरे आँसू निकले। और जब आँसू निकले तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने, बाकी सब लोगों ने मुझे समझाया, और सबने मुझे बोला कि आप चिंता मत करो, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर हो नहीं है। कभी ना कभी प्रभु आपकी इच्छा पूरी करेंगे, और आपके घर में भी बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी। संगत जी, मैंने बस यही कहा कि मुझे उस दिन का इंतज़ार है बेसब्री से। ऐसे ही चलता रहा। मार्च गया, अप्रैल गया, मई, जून की बात है ये। मई या जून की दोनों महीने में से 1 महीने की बात है, मुझे याद नहीं है। संगत जी, दोपहर का समय था, ढाई ढाई या 3 के आस-पास का समय था, और मैंने दोपहर का लंच बनाया था अपने लिए। और इतने में संगत जी एक बाबा माँगने वाले हमारे घर के बाहर खड़े होते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो हमारे 2 दरवाजे लग रहे हैं, एक जाली वाला है और एक वैसा लकड़ी का। तो अधिकतर मैं लकड़ी वाला खोल के रखती हूँ, जाली वाला लगा के रखती हूँ कि कोई आएगा तो दिख जाएगा कौन है। तो उन बाबा ने जैसे ही खटखटाया तो उन्होंने बोला कि बेटा कुछ खाने को मिलेगा?" तो मैंने उन्हें कहा कि बाबा मेरे पास कुछ है तो नहीं, बस खाना बनाया हुआ है, कहो तो वो ला दूँ? कि हाँ बेटा, ला दे। भगवा से कपड़े पहने हुए थे, लंबी-लंबी दाढ़ी थी, और सर पे टोपी थी उनके, एक हाथ में झोला था। तो संगत जी, मैं खाना लेके उनको बाहर देने गई एक पत्तल में, और जैसे ही मैं खाना देने उन्हें बाहर गई तो उन्होंने खाना लिया, और खाना उन्होंने खाया साथ संगत जी। खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद में उन्होंने कहा, "तू तो नाव, तू तो फलो।" उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा कितने बच्चे हैं? मैंने कहा बाबा मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है, और बहुत जल्द तेरे जीवन में गुरु आएँगे, और बहुत जल्द तेरे घर में वो सारी खुशियाँ आएँगी जिससे के बारे में तू अब तक सोच रही है। मैंने कहा बाबा गुरु आएँगे? बस ये सब चीज़ें उन्होंने बोली, और आखिरी में उन्होंने ये कहा, वो एक ऐसे गुरु होंगे तेरे जीवन में जो तेरे सारे दुख दर्द, परेशानियाँ सब ख़त्म कर देंगे, और आने वाला तेरा जीवन, तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल होने वाला है। बस इतना कहा, और उसके बाद संगत जी वो चले गए खाना-वाना खा के। विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत जगह धक्के खाए ही थी। विश्वास करने लायक नहीं था कुछ भी मेरे पास। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को भी ये बात बतानी उचित नहीं समझी।
समय बीतता गया और संगत जी 2021 में ही नवंबर के टाइम हमें वैष्णो मंदिर जाने का मौका मिला। तो वैष्णो माता मंदिर के दरबार में मेरे हस्बैंड गए। मैंने बताया संगत जी कि हम कसर नहीं छोड़ रहे थे, हम फिर भी भाग रहे थे, विश्वास उठ चुका था लेकिन फिर भी जा रहे थे। संगत जी, वैष्णो देवी जब मंदिर हम होकर आए, वहाँ पे माथा टेका। माथा टेकने के बाद संगत जी, जब हम वैष्णो देवी से आते हैं तो आपने देखा होगा रास्ते में एक हलवा प्रसाद और चने प्रसाद का भोग मिलता है। तो वहाँ पे लाइन लग रही थी तो मैं मेरे हस्बैंड वहाँ खड़े हो गए कि चलो प्रसाद ग्रहण करके जाएँगे। हमने ब्रहण प्रसाद जो था ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब हम बाहर निकल रहे थे तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत थक गए थे। हम वहाँ बैठ गए। वहाँ पे एक कपल और बैठा हुआ था जिसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे और वो बच्चे खेल रहे थे, अच्छे लग रहे थे, मैं मुस्कुरा रही थी। इतने में संगत जी उस कपल ने हमसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तो हमने बताया कि हम लोग दिल्ली से आए हैं और पहाड़गंज से। तो उन्होंने बोला अच्छा हम लोग भी दिल्ली से आए हैं लेकिन हम गाज़ियाबाद से आए हैं। तो हमारी जब ये बातें हुई तो उन्होंने कहा कि आप अकेले आए हो, आपके बच्चे वग़ैरह नहीं आए? तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे हुए नहीं, 15-16 साल हो रहे हैं शादी को, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने बस इतनी सी बात हमसे पूछी और उसके बाद संगत जी इस तरीके से बात जैसे नॉर्मली चलती है चली जाती है। तो उनकी बेटियां खेल रही थी तो वो बताने लगी कि मेरे भी ऐसे-ऐसे काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं हुआ था, मेरी ये दोनों जुड़वा बेटियां हैं और हमने जब से गुरुजी को मानना शुरू किया है, तब से मेरे घर में ये खुशियाँ आई हैं। जब गुरुजी की बात उन्होंने कही तो संगत जी मैंने उनसे पूछा कि कौन से गुरुजी? मेरे हस्बैंड ने भी पूछा तब उन्होंने बोला कि आप बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी के दरबार जाओ। उन्होंने सब चीज़ें गुरुजी के बारे में वहाँ शेयर करी हमसे। तो मेरे हस्बैंड और मैंने ये निर्णय किया कि हम वैष्णो देवी के बाद सीधे गुरुजी के दरबार जाएँगे। तो उन्होंने हमसे हमारा नंबर भी लिया और हमने उनका नंबर भी लिया। इस तरीके से संगत जी काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई गुरुजी के बारे में कि हमें लगा कि कोई पैसे-वैसे होते होंगे, कोई प्रवचन, कोई उपाय। जब उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं हैं, तब तब हमने ये सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे मतलब कोई चमत्कार हो सकता है इतने बड़े घोर कलयुग में। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि शायद मेरे बंद भाग्य के द्वार खुलने वाले थे। उसके बाद संगत जी वैष्णो देवी से आए और वैष्णो देवी से आने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मैं उन भैया को कॉल करता हूँ जो हमें वैष्णो देवी पे मिले थे। संगत जी हमने उनको कॉल किया, उनका कॉल नहीं लगा, स्विच ऑफ हुआ। मेरे हस्बैंड ने 2-3 दिन बाद फिर ट्राई किया, स्विच ऑफ। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली कि फ़ोन बंद जा रहा है, क्या करें, क्या ना करें? चलो आप एक काम करो, आप किसी से पूछो तो सही बड़े मंदिर के बारे में कि है भी कि नहीं है। तो एक राठी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, राठी, तो राठी अंकल बोलूँगी मैं अब उन्हें। तो मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल किया, उनसे पूछा तो वो कहते हैं, "भई मैं अभी पता करके बताता हूँ, 15-20 मिनट का मुझे समय दें।" संगत जी 15-20 मिनट बाद उनका फ़ोन आता है, वो कहते हैं, "यहाँ गुरुजी का आश्रम तो है, भाटिया मोड़ पे और जहाँ बता रहे हैं बड़ा चमत्कार होता है और बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती है।" संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा वो तो सच बोल रहे थे लेकिन उनको फिर से फ़ोन करो, फिर से फ़ोन किया तो स्विच ऑफ। तो फिर उन्होंने अपने फ्रेंड राठी अंकल से सारा एड्रेस वग़ैरह लिया और हमने निर्णय जाने का किया लेकिन डरते-डरते, पता नहीं कौन-सी जगह है, कौन वो आदमी था जिसका फ़ोन अभी तक बंद हो रहा है, अगर वो सही आदमी होता तो फ़ोन नंबर सही देता। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं था कि वो तो साक्षात भगवान हैं, जो हमें सिर्फ़ उतनी ही देर के लिए मिले थे, रास्ता दिखाने के लिए। उसके बाद संगत जी हम लोग पूछते-पाछते जैसे भी पहुँचे, गुरुजी के मंदिर पहुँचे। बहुत सुंदर मंदिर, शिवलिंग ऊपर था, बाहर नीचे बहुत सुंदर मंदिर बन रहा था। कुछ पता नहीं था। संगत जी हम लोग चढ़ावे के लिए फूल माला लेके गए।
मिठाई लेके गए, ये सब लेके गए। अंदर पहुँचे तो अंदर सेवादारों ने हमसे फूल माला ले ली, मिठाई ले ली और उन्होंने कहा कि अंकल आपको पता नहीं है कि गुरुजी के पास कुछ भी नहीं है लाया जाता, खाली आता जाता है। तो मैंने बोला नहीं अंकल हमें तो नहीं पता। उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम आए हो कि हाँ जी फर्स्ट टाइम आए हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी के दरबार पे कुछ नहीं लाया जाता, गुरुजी के दरबार से लेके जाया जाता है। तो मैंने कहा अच्छा। जैसे जैसे सेवादार वहाँ गाइड करने लगे हम वैसी डायरेक्शन में जाते रहे। अंदर पहुँचे, दिल को बड़ी शांति मिली, सुकून मिला, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। माथा टेका, पल्ली साइड से बाहर निकले, वहाँ सीधे लंगर हॉल में उन्होंने वहाँ पहुँचाया। लंगर हॉल में संगत जी वहाँ लंगर मिला। हमें पता नहीं था लंगर का, क्योंकि इतनी बात उनसे हुई नहीं थी और लंगर करा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेट भर गया है, एक चपाती में ही पेट भर गया है। जबकि मैंने मेरे हस्बैंड ने सुबह से कुछ नहीं खाया था मंदिर के चक्कर में कि हमें वहाँ पहुँचना है, कौन से गुरु हैं। तो संगत जी वहाँ पहुँचे, लंगर से पेट भरा हुआ था। वहाँ सेवादार अंकल ने कहा लंगर पूरा फिनिश करना है। वहाँ उस समय बैठ के खिला रहे थे संगत जी लंगर को। थाली में हलवा प्रसाद था, छोले की सब्जी थी, करेले थे, रोटी प्रसाद था, चटनी प्रसाद था, इमरती थी। तो जैसे तैसे लंगर फिनिश किया। लंगर फिनिश करने के बाद देखिए संगत जी, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा मेरिकल मैं आपके सामने रख रही हूँ कि कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे ये चीज़ें हो गई। देखो मतलब गुरुजी की लीला देखो कैसे पॉसिबल हुई। लंगर करके संगत जी जैसे ही मैं मेरे हस्बैंड बाहर आए हैं, वैसे ही मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक हुई है कि मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मैंने कहा कुछ समय पहले ऐसे एक बाबा आए थे जिनको मैंने खाना दिया था, मैंने आपको बताया नहीं। उन्होंने कहा था कि आपको बहुत जल्द एक गुरु मिलेंगे, उससे आपके घर में खुशियाँ बहुत जल्दी आएंगी। बस अभी मैंने यही अपने हस्बैंड को बताया। मेरे हस्बैंड कहते चलो हो सकता है उन बाबा की बात सच निकले और तुम्हें गुरु मिल गए। बस इतनी बात संगत जी हमारी हुई है, इससे ज़्यादा बात नहीं हुई है। संगत जी वहाँ से माथा टेक टका के संगत जी हम लोग घर पहुँचे। घर जैसे ही मेरे हस्बैंड ने ताला खोल के मुझे और मैं अंदर हुए हैं संगत जी, वैसी जैसे हम गेट खोलते हैं तो उसके बराबर में वॉशरूम बन रहा है, उससे उसके बराबर में एक नहाने वाला वॉशरूम है, उसके बराबर में संगत जी वॉश बेसिन लगा है। अंदर जाती ही संगत जी मुझे चक्कर से आए हैं। चक्कर आने के बाद संगत जी मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई हैं और जब मुझे उल्टी होनी शुरू हुई है साथ संगत जी, मुझसे संभला नहीं जा रहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे नींबू पानी दिया लेकिन फिर भी मेरी उल्टियाँ बंद नहीं हो रही थी। मुझे धा उल्टी हुई जा रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। मैंने कहा नहीं डॉक्टर के पास नहीं, मैं ठीक हूँ। संगत जी रात वात जैसे कटी सो कटी। देखिए नेक्स्ट डे मेरी तबीयत और बिगड़ी। बिगड़ने के बाद संगत जी मुझे सीधे मेरे हस्बैंड माने नहीं, डॉक्टर के पास लेके गए। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर्स को मैंने बताया कि मुझे कल रात से ऐसे उल्टियाँ हो रही हैं और मैंने खाया भी कुछ नहीं है, जो खाया था वही बताया। तो डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कह के एक प्रेगनेंसी टेस्ट मंगवाया और जब प्रेगनेंसी टेस्ट मंगवाया उसी समय संगत जी मेरी टेस्टिंग हुई। जब टेस्टिंग हुई तो संगत जी उसमें रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। संगत जी जब डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, शुरुआती दिन में ऐसा होता है, तब संगत जी हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमें समझ नहीं आया ये हमारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। संगत जी 2021 में मैं प्रेग्नेंट हुई। 2022 में मुझे 2 जुड़वा बेटियाँ हुई, जो कि संगत जी वैष्णो देवी में उन कपल्स के पास थी। वो जुड़वा बेटियाँ मुझे संगत जी 2022 में हुई। ये गुरुजी का सबसे बड़ा मेरिकल था। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना कर सकती हूँ उतना कम है। मेरे भाग्य जो बंद था उसे गुरुजी की कृपा से उन्होंने खोला और मुझे 2 बेटियाँ ब्लेस हुई। संगत जी जहाँ मैं इतने लंबे टाइम से परेशान थी, हर जगह उन सब का फल गुरुजी ने मुझे दिया। सच में गुरुजी प्रैक्टिकल करते हैं। जब मेरी बेटियां हुई
उसके बाद संगत जी 3-4 महीने तक मैं अपनी बेटियों को लेके बाहर नहीं गई। मेरे घर में बहुत खुशी थी। 3-4 महीने के बाद मैं गुरुजी के दरबार उनको लेके गई साथ संगत जी। वहाँ माथा टेकवा के आई और गुरुजी की कृपा से दोनों बच्चियाँ बहुत ब्लेसिड हैं, बहुत ब्लेस गुरुजी कर रहे हैं। इस तरीके से संगत जी गुरुजी से मेरी जर्नी शुरू हुई और इस तरीके से गुरुजी ने मेरे को, मेरी बच्चियों को ब्लेस किया और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। सच में हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। संगत जी जो खुशियाँ मुझे शायद कभी मिलती हुई नहीं, वो गुरुजी ने दे दी। तो गुरुजी वही चीज़ करते हैं जो प्रैक्टिकल होता है, समय इंतज़ार करना पड़ता है। मैंने बहुत तपस्या की संगत जी, मैं बहुत इधर-उधर भागी, लेकिन फल मुझे जभी मिला जब गुरुजी की इच्छा हुई, जब प्रभु की कृपा हुई। सच में संगत जी ने, पंडितों ने, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि शायद संतान सुख नहीं है। गुरुजी ने वो पॉसिबल किया जो पॉसिबल नहीं था। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना मेरे घर में इतनी बड़ी खुशियाँ लाने का, मेरे जीवन में इस अंधकार को दूर करने का जो कि बच्चों के ना होने से था। शुक्राना गुरुजी। बस सात संगत जी यहीं वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से कोई भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी महाराज।